आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम एक नया एडिटोरियल एनालिसिस लेके आए हैं जो कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में है, जिसको हम आरसी पैसेज की तरह ट्रीट करेंगे। इसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके टोन, टाइटल, थीम के, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। टोटल लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एडिटोरियल को जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना है, और अगर आरसी की तरह आता है तो हमें इसको किस तरह से टैकल करना है। साथ ही साथ आरसी को अटेम्प्ट करने की साइकोलॉजी को भी हम यहाँ पे समझते हुए चलते जाएंगे। तो अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। हमारा जो टाइटल है यहाँ पे वो क्या है? अ नॉन स्टार्टर ऑन द सजेशन फॉर एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इसकी मीनिंग आपको यहाँ बॉक्स में लिखी है। इसकी मीनिंग जो है वो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में है, डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग नहीं है ये, जैसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो पाए जब आप खुद से इसको रीड कर रहे हो। ठीक है, चलो। ऑल इंडिया सर्विस फॉर जजेस में नॉट एंश्योर हायर डाइवर्सिटी। ऑल इंडिया सर्विस अगर जजेस के लिए लेके आई जाएगी, जरूरी नहीं है कि ये डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी बढ़ा पाए हमारे जुडिशियल सिस्टम में। देखो पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? जैसे यूपीएससी होता है, यूपीएससी क्या करता है? नेशनल लेवल सर्विस एग्जामिनेशन है। और यूपी पीसीएस क्या है? मान लो यूपी का अगर है तो यूपी पीएससी हो गया, बिहार का है तो बीपीएससी हो गया स्टेट का, तो वो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होते हैं। पीसीएस होता है तो स्टेट का होता है। तो अभी क्या सजेशन के बारे में बात हो रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की कैसे ऑल इंडिया नेशनल लेवल एग्जाम यूपीएससी जैसा रखा जाए, सिविल सर्विसेज जैसा, जहां पे जजेस का रिक्रूटमेंट हो, तो उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। कह रहा गुड इंटेंशंस डू नॉट ऑलवेज मेक फॉर अ साउंड पॉलिसी। जो मतलब अच्छी मंशा जरूरी नहीं है कि एक अच्छी पॉलिसी आपको बना के दे जाए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सजेशन दैट द क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस विल हेल्प डाइवर्सिफाई द जुडिशरी by allowing bright youngsters from varied backgrounds to become judges through a merit-based process revives the debate on whether a national system for recruitment at the district judge level is desirable। तो जो AIGS है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट साहब ने, हमारी साहिबा ने हमारे जो सजेशन दिया है कि AIGS को किया जाए, लाया जाए, जिससे डाइवर्सिटी आएगी किसमें? जुडिशरी में, सो दैट जो ब्राइट यंगस्टर्स हैं, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के, उनको जज बनने का मौका मिलेगा। किससे? मेरिट बेस्ड प्रोसेस में। वो एक डिस्कशन को इनिशिएट करता है कि क्या हमें जरूरत है इस नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट की। किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे। यानी देखो क्या होता है, अलग अलग होता है। जो पीसीएस जे आपका एग्जाम होता है वो क्या बनते हो आप? उससे मजिस्ट्रेट बनते हो, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके ऊपर होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, है ना, डिस्ट्रिक्ट जज, ये सब लेवल के जज होते हैं। वो जब बहुत ऊपर चला जाता है तब आप हाई कोर्ट में आते हो। तो ये तो आपका पीसीएस जे से हो जाता है, ये आपका डायरेक्ट प्रमोशन से बनते हो, वकील से बनते हो। ये वाला जो आता है आपका, यहां पे रिक्रूटमेंट करने की बात चल रही है। The idea has been mooted and discussed in the past and has been part of discussions on official policy in the union government for years। मतलब कई सालों से इस बारे में डिस्कशन और डिबेट चल रहा है कि क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। However, as the union law minister disclosed last year in the Rajya Sabha that there is no consensus on the proposal। यूनियन के लॉ मिनिस्टर यानी कि हमारे सेंट्रल लॉ मिनिस्टर जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई कंसेंसस यानी कि इसमें कोई अग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है प्रपोजल पे। केवल 2 हाईकोर्ट हैं जिन्होंने अग्री किया है आइडिया को। हाउएवर 13 हाईकोर्ट ने इसके अगेंस्ट थे। AIGS में नॉट बी द पनाशिया इट अपीयर्स टू बी। AIGS हो सकता है कि ये वो यूनिवर्सल क्योर नहीं है जो हमें देख के ऐसा लग रहा है कि होगा। द करेंट सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस थ्रू द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर्स through public service commissions is more conducive to ensuring diversity as there is scope for both reservation and a clear understanding of local practices and conditions। ये कह रहा है कि अभी जो सिस्टम है, करंट सिस्टम है, जो भी सिस्टम यहाँ बताया गया इस पूरे इस 2 सेंटेंस में, कि हम या तो प्रमोशन देते हैं या तो हम कमीशन के थ्रू लेके आते हैं। मतलब जैसे कि कैसे बनता है, या तो पीसीएस प्रमोट हो जाता है तब बन जाता है, ठीक है, या तो वकील सीधा एग्जाम देके बन जाता है हायर जुडिशियल सर्विसेज वाला। तो वो जो है वो ज्यादा अच्छा है अगर डाइवर्सिटी की बात करें जाए तो। Unlike the civil service, judges are not assisted by an experienced lower bureaucracy in decision making and they require to be well versed in the issues involved for judicial functioning। देखो बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे। कह रहे सिविल सर्विसेज में जब इंसान कोई नौकरी निकालता है तो उसको क्या होता है, उसके जूनियर्स होते हैं उसके पास। वो जूनियर जो होते हैं ब्यूरोक्रेसी में यानी एडमिनिस्ट्रेशन में यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वो मदद करते हैं कि सर ये रूल पोजीशन है, इसके हिसाब से हमें निर्णय लेना है, ये पोजीशन यहाँ पे रूल ये है, यहाँ ये रूल ये है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो और उसका आप पेपर आगे बढ़ा देते हो। बट यहाँ पे क्या है कि जो जज होते हैं, जज का कोई जूनियर नहीं है जो उनको बता पाए कि सर आपको यहाँ पे इस तरह से काम करना है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाती है, तो उसको वेल वर्स्ड होना हर लॉ से बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए एक्सपीरियंस लेके आना जरूरी है। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ एन AIGS and requires a resolution adopted by the Council of States with 2/3 majority and a parliamentary law।
अब ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 312 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अमेंड किया गया है 42वां अमेंडमेंट के द्वारा, वो अलाउ करता है कि आप AIGS बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एक रेजोल्यूशन एक लेके आओ राज्यसभा में, पार्लियामेंट में बेसिकली, जहां पे 2/3 मेजोरिटी आनी चाहिए और पार्लियामेंट्री लॉ इसके अराउंड भी आप फ्रेम कर पाओ तो। This constitution recognizes that the rules governing the subordinate judiciary in the states will have to be superseded by the central law for this proposal to achieve fruition. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो रूल है जो गवर्न करते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी को, उसको सुपरसीड करते हुए आपको सेंट्रल लॉ लाना पड़ेगा, तभी आपका ये प्रपोजल फ्रूशन में आएगा, यानी कि फायदेमंद होगा। इट इज अनलाइकली दैट ऑल स्टेट्स विल अग्री टू वन मोर सब्जेक्ट फ्रॉम देयर डोमेन बीइंग कंज्यूम्ड बाय सेंट्रलाइजेशन। ऐसा बहुत कम चांस है कि जो स्टेट है, यानी जो अलग अलग स्टेट्स हैं, राज्य है, वो अग्री करेंगे कि उनके डोमेन से एक और चीज निकाल के सेंटर के पास पहुंचा दिया जाए, क्योंकि कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है, कुछ पावर दोनों के पास है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ऑन द फेस ऑफ इट मे अपीयर दैट अ नेशनल सर्विस फॉर जजेस नॉट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस with a superannuation of 60 will be an attractive proposition for young lawyers to apply for it। कह रहा है कि सामने से देखने में क्या लग रहा है कि जो नेशनल सर्विस है कि जजेस की, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको 60 साल तक पक्का काम मिलेगा, उसका पेंशन मिलेगी आपको 60 साल के बाद, सुपर एनिमेशन मतलब इसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन सकता है यंग वकीलों के लिए कि वो अप्लाई करें इसमें। However, it cannot be forgotten that legal education lacks countrywide uniformity। यहाँ पे एक बात ये कह रहे हैं कि जो लीगल कंट्री वाइड यूनिफॉर्मिटी नहीं है, किसमें? लीगल एजुकेशन में, यानी कि हर जगह पे अलग अलग तरह से लॉ को परसीव किया जाता है, उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। आफ्टर एनरोलिंग, लॉयर्स टिपिकली कंसिडर जुडिशियल सर्विस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रादर देन एकेडमिक ब्रिलियंस। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन कर रहा है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है, ना कि एकेडमिक ब्रिलियंस। की पढ़ाई लिखाई में कैसे, उससे ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस कितनी है लॉ की। Toppers, especially from the few elite law schools, are unlikely to sit for a national judicial service recruitment examination। तो जो टॉपर हैं एलिट लॉ स्कूल के, यानी कि टॉप 5 टॉप 10 लॉ स्कूल हो गए, जैसे NLU हो गया है ना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अलग अलग जगह की हो गई, बैंगलोर की हो गई, दिल्ली की हो गई, है ना, इस तरह की जगह की जो लॉ यूनिवर्सिटी है एलिट लॉ स्कूल हो जाते हैं, तो ऐसा चांसेस कम है कि यहाँ के लोग बैठेंगे इस एग्जाम में। In comparison, options such as litigation, joining law firms and going into the corporate sector will appear more beneficial। अगर कंपेयर किया जाए लिटिगेशन यानी कि लॉ की प्रैक्टिस या लॉ फर्म ज्वाइन करना, नौकरी मिलती है वहां पे भी, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी कंपनी के लिए जाके वकील बन जाना ज्यादा बेनिफिशियल होगा किसी भी इंसान के लिए, या फिर यानी कि ये जो फ्यू एलिट स्कूल्स हैं। फर्दर, गिवन दैट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एलिवेटेड टू द हाई कोर्ट इज मच लोअर देन दोज फ्रॉम द बार, the lack of certainty on career progression may also render a national judicial service unattractive। ये कह रहा है कि क्योंकि जो हाई कोर्ट में पहुंचते हैं जज, वो ज्यादा कौन से होते हैं? सीधा वकील से बनने वाले, ना कि जिनको प्रमोट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो ज्यादा है। तो अगर आप जज बन जाते हो तो कम चांस होता है कि हाई कोर्ट में पहुंचो अगर कंपेयर करो वकीलों से। तो इसलिए करियर प्रोग्रेशन अगर अच्छा नहीं है तो वो भी अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, किसके लिए? एप्लीकेंट्स के लिए। तो ये ऐसा ऑथर का मानना है। अगर आप जानते हो और आप भी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हो तो शायद ऑथर इस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दे रहा है कि कितना क्रेज है हमारे जनरेशन में गवर्नमेंट जॉब्स का, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस बारे में बात कर लिया, हमने पूरा AIGS के बारे में एक ओपिनियन देखा। किसका ओपिनियन? ऑथर का ओपिनियन, कि वो क्या कहना चाहते हैं। सीधा क्वेश्चन अटैक करते हैं, क्या कह रहे हैं? प्रीडोमिनेंट टोन क्या है पैसेज की, टोन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं और न्यूट्रल देखते हैं। क्या तारीफ हो रही है AIGS की? तारीफ नहीं हो रही है। क्या बिल्कुल न्यूट्रल है? न्यूट्रल तो नहीं है, वो तो कह रहा है होना ही नहीं चाहिए, तो ये हमारा न्यूट्रल है। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव होता है, क्रिटिकल नेगेटिव होता है, होल्ड न्यूट्रल आपका है नहीं, एम्बिगुअस आपका है नहीं। तो यानी कि ऑथर जो है वो क्रिटिकल है, वो कह रहा है कि ऐसा कोई बहुत मेजर फायदा नहीं होने वाला है। जिनको आप चाहते हो कि आपके अपीयर करें एग्जाम में, वो अपीयर नहीं करेंगे क्योंकि वो कहीं ना और जाके नौकरी पकड़ लेंगे, ये कह रहा है। तो हमारा क्रिटिकल टोन निकल के आती है। मेन थीम क्या है पैसेज का? इसको सॉल्व करने तरीका हमारा सिंपल है। हम जाते हैं हर ऑप्शन के पास, देखते हैं और पूछते हैं कि भाई आपके बारे में क्या बात हुई है। अगर हुई उसके बारे में कुछ बात तो होल्ड पे रखते हैं, अगर कोई बात नहीं हुई है तो हम उसको हटा देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, एडवांटेज के बारे में थोड़ी सी बात हुई है, थोड़ी सी। चैलेंजेस इन द जुडिशियल रिक्रूटमेंट सिस्टम, हाँ इसके बारे में अच्छी खासी बात हुई है। ओवरऑल चैलेंज के बारे में ही बात हो रही है। अगर ये भी बोला जाए ना कि यहाँ के बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ के बच्चे वहाँ नौकरी चले जाएंगे, तो ये सारा चैलेंजेस ही हैं जुडिशियल रिक्रूटमेंट सिस्टम में। और साथ ही साथ डाइवर्सिटी के बारे में मेंशन कर दिया, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन के आता है। नीड फॉर यूनिफॉर्म लीगल एजुकेशन, देखो ये मेन थीम नहीं है।
ना ही ये इसके बारे में कोई बात करी है कि हमें नीड है इस चीज की, तो नीड के बारे में कोई बात करी नहीं गई है, हम हटा देते हैं। स्टेट का रेजिस्टेंस टू सेंट्रलाइजेशन, ऐसा कहा है कि ऐसा हो सकता है कि स्टेट रेजिस्ट कर रहे सेंट्रलाइजेशन को, बट इसके बारे में बात नहीं हुई है ना। ये नहीं कहा है कि रेजिस्ट कर रहे हैं, कह रहा है कि हो सकता है करें, तो हो सकता है करें अलग है, कर रहे हैं अलग है, तो हट गया। तो अब इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो अब रियलाइज करोगे कि ये वाला हल्का है तो हम हटा देंगे, ये वाला भारी पड़ जा रहा है इस वाले पे, तो बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। भले ही आपको जितना अटपटा लगे, आपको ऐसे ही एग्जाम में मार्क करना है, ऐसे ही सीखना है, तभी एग्जाम में अच्छा करके आओगे। मैं बार बार बता रहा हूं, फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक पकड़ना है जो आपको लगता है कि हाँ, आपको लगता है नहीं, जो सबसे जस्टिफाइड अटेम्प्ट हो कि हाँ ये वाले होने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, अब उसको मार्क करके आओगे, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कितने हाई कोर्ट ने सपोर्ट किया था, याद करो, 2 ने सपोर्ट किया, 13 ने अपोज किया, तो हमारा क्या हो गया आंसर 2। एकदम बेसिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, what requirement does the passage mention for the creation of all India judicial service according to the constitutional framework, तो कौन सी रिक्वायरमेंट है पैसेज में कि हम AIJS को बना पाए। याद करो, तो आर्टिकल एक मेंशन था, कौन सा आर्टिकल था, 312, कौन से अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से। तो उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट, नहीं। रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाँ बिल्कुल ये लिखा था। कैसा, 2/3 मेजोरिटी, हाँ बिल्कुल लिखा था। तो ये पूरा हो गया, तो ये वाला हम होल्ड पे रखते। अगला पढ़ो, अप्रूवल फ्रॉम ऑल स्टेट हाईकोर्ट, अप्रूवल की बात नहीं हो रही है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के बारे में बात हो ही नहीं रही है, तो अप्रूवल फ्रॉम ऑल स्टेट हाई कोर्ट्स नहीं है। तो डायरेक्टली जब ये आंसर मिल रहा है आपको, तो आपको अलग इग्नोर करने की जरूरत, अलग पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब फिर कोई कमेंट में बोलेगा सर मैक्सिमम ऑप्शन तो आपके बी ही सही हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज वन ऑफ द रीजंस दैट टॉप ग्रेजुएट्स फ्रॉम एलीट लॉ स्कूल्स माइट फाइंड द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अनअट्रैक्टिव, तो जो टॉप का जो रीजन है, वन ऑफ द टॉप रीजन क्या है, वन ऑफ द रीजन कि जो टॉप ग्रेजुएट एलीट लॉ स्कूल के टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज वाले जो टॉपर हैं, वो लोग क्यों अनअट्रैक्टिव रहेगा उनके लिए, जॉब सिक्योरिटी की वजह से। ऐसा तो है नहीं, जॉब सिक्योरिटी तो पक्की है यहाँ पे, ये वहां पे चाहे रीजन हो चाहे ना हो, बट पैसेज में लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो हटाओ इस ऑप्शन को। पैसेज क्या है, पैसेज हमारा भगवान है, तो जो पैसेज में जो लिखा है, जो हम सपोर्ट कर सकते हैं आंसर को, उसी मार्क करते हैं। लोअर सैलरी कंपेयर टू अदर ऑप्शन, तो ये भी नहीं कर सकते हम, लोअर सैलरी की बात चली नहीं रही है यहाँ पे। लैक ऑफ सर्टेनिटी और करियर प्रोग्रेशन, हाँ ये कह रहा है, क्यों, क्योंकि मान लो एडीजे या डीजे बन जाते हो, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज, तो यहाँ से हाई कोर्ट में जाने के चांसेस कम है, बट वकील जो होता है वो हाई कोर्ट में चांसेस ज्यादा होता है बनने का, ठीक है। यहाँ पे कहा था कि करियर प्रोग्रेशन का सर्टेनिटी नहीं है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये तो यहाँ पे बात प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं करिए, करियर प्रोग्रेशन के बारे में बात करिए, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट, नॉट बी द पनाशिया इट अपीयर्स टू बी, क्या कह रहा है पैसेज में, तो पनाशिया क्या हो गया, यूनिवर्सल क्योर, तो यूनिवर्सल क्योर नहीं है, ठीक है, ऐसा लग रहा है यूनिवर्सल क्योर नहीं है। अब नॉट बी अ वाइडली एक्सेप्टेड सोल्यूशन, वाइडली एक्सेप्टेड नहीं, एक सोल्यूशन होता है सोल्यूशन, एक होता है वाइडली एक्सेप्टेड कि मैक्सिमम लोगों ने मान लिया, फिर एक होता है पनाशिया कि सबने माना कि यही सोल्यूशन है, और है भी, तो वाइडली एक्सेप्टेड तो नहीं है। नॉट बी द पोटेंशियल क्योर ऑल, हाँ ये हो गया, क्योर ऑल मतलब क्या होता है, पनाशिया, तो ये नहीं है। नॉट बी द पोटेंशियल क्योर ऑल, तो ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज इंप्लाइड बाय द फ्रेज कंज्यूम्ड बाय सेंट्रलाइजेशन इन द पैसेज, कंज्यूम्ड बाय सेंट्रलाइजेशन के लिए क्या बोला है पैसेज में, कह रहा है कि देखो कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे यूनियन लिस्ट में होते हैं, कुछ हमारे होते हैं स्टेट लिस्ट में होते हैं, कुछ हमारे होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल कौन सा है, सेंट्रल वाला आपका सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट हो जाता है। तो कह रहा है कंज्यूम बाय सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, यानी स्टेट लिस्ट की कुछ चीजें हैं जो इसमें कंज्यूम हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको देखते हैं। ओवरवेल्म्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में बात नहीं हुई। अब्जॉर्ब्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम, हाँ यानी कुछ चीजें जो यहाँ पे स्टेट में है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, फिर से यूनियन लिस्ट में आ जाएगी, तो हाँ इसके बारे में बात हुई है। हिंडर्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये एकदम इरेलीवेंट है। रेज्ड रेजिस्टेड बाय लोकल अथॉरिटी, इरेलीवेंट है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। What can be inferred about the relationship between current system of recruiting judges and diversity based on the passage, तो current system के बारे में क्या कह रहा है ऑथर, हमारा डाइवर्सिटी से रिलेटेड। करंट सिस्टम हिंडर्स डाइवर्सिटी, तो हिंडर तो नहीं करता, रुकावट नहीं लगाता डाइवर्सिटी में, तो हटा दो। द करंट सिस्टम इज इफेक्टिव इन प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, हाँ ऑथर कह रहा है कि जो करंट सिस्टम ऑलरेडी इफेक्टिव है, हमें इसमें कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, यानी AIJS लाने की भी जरूरत नहीं है अगर आप डाइवर्सिटी के लिए लेके आ रहे हो।
पैसेज डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट सिस्टम एंड डाइवर्सिटी। पैसेज जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ऐसा भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन दी गई है। करंट सिस्टम इज इनडिफरेंट टू डाइवर्सिटी कंसर्न, ऐसा भी नहीं है, यानी बी ऑप्शन हमारा परफेक्टली करेक्ट, मार्क करके आगे बढ़ जाना। फिर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आया। अच्छा, इन्फ्रेंस के लिए मैंने क्या बताया, इन्फ्रेंस वही होता है जैसे जो ऑप्शन है उसके बारे में आप पैसेज में कुछ ढूंढ पा रहे हो कि नहीं ढूंढ पा रहे हो। कोई ना कोई स्टेटमेंट आपका पैसेज में होना चाहिए जो आपके ऑप्शन को डायरेक्टली सपोर्ट करता हो। अगर नहीं सपोर्ट करने को ढूंढ पा रहे हो, सपोर्ट करने का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो इन्फ्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप। जैसे पिछला क्वेश्चन था, है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है, अब जाओगे ना कि ये जो प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, ये आपको पहले पैराग्राफ में शायद लिखा हुआ है, वहां पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, प्रमोट कर रहा है डाइवर्सिटी को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम। फिर ऑथर का व्यू के बारे में क्या इन्फर कर सकते हैं, ऑन द लेवल ऑफ सपोर्ट नीडेड फॉर AIGS प्रपोजल फ्रॉम द स्टेट्स। तो ऑथर बिलीव्स दैट ऑल स्टेट्स विल रेडिली अग्री टू द AIGS प्रपोजल। हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि ऑथर ऐसा हमसे बता रहा है कि स्टेट मान जाएगा आसानी से, रेडिली अग्री मतलब आसानी से मान जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑथर थिंक्स दैट अचीविंग कंसेंसस फ्रॉम ऑल स्टेट्स इज अनलाइकली, बहुत ही मुश्किल है कि सारे स्टेट इस बारे में मान जाएंगे। हाँ, ये बात तो ऑथर ने कन्वे करी है कहीं ना कहीं। पैसेज डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन है तभी तो मैंने इसको मार्क किया। ऑथर सजेस्ट दैट ओनली अ फ्यू स्टेट्स नीड टू सपोर्ट AIGS। क्या ऑथर ऐसा कह रहा है कि केवल कुछ ही स्टेट है जिनको सपोर्ट करने की जरूरत है AIGS को? ऐसा भी नहीं है। तो हम इसको अपना आंसर सही मार्क करके, जस्टिफाइड एटेम्प्ट मार्क करके आगे निकल जाएंगे। अब देखो, व्हाट कैन बी सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। टाइटल के लिए फिर वही चीज, 4 ऑप्शन है, चारों के पास जाएंगे, देखेंगे इसके बारे में बात हो रही है कि नहीं। जिसके बारे में बात हो रही है उस पर होल्ड मारेंगे, जिसके बारे में बात नहीं हो रही हटा देंगे, और कंपेयर कर लेंगे कि टाइटल लायक बात हो भी रही है कि नहीं हो रही है। प्रॉमिस ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ये प्रॉमिस ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या हो गया, ये तो एक वो हो गया ना स्टेटमेंट की प्रोक्लेमेशन कि हम पक्का आपको वादा करने के लिए लेके आएंगे, तो ये वाली बात तो नहीं हो रही, ये टाइटल के हिसाब से गड़बड़ है, इररिलेवेंट है। ठीक है। डाइवर्जिंग ओपिनियंस ऑन जुडिशियल रिक्रूटमेंट, मतलब अलग अलग ओपिनियन, डाइवर्ज कर जा रहे ओपिनियन, मतलब एक पॉइंट से यहां जा रहा है यहां जा रहा है, अलग अलग ओपिनियन निकल के आ रहे हैं, क्या करना है हमें। तो हाँ, इसके बारे में बात हुई है। क्यों? क्योंकि कोई कह रहा है कि हाँ अच्छा है, जैसे प्रेसिडेंट साहिबा ने कहा कि अच्छा है, लेकिन किसी ने कहा कि अच्छा नहीं है, ऐसे ऑथर हमारे हैं, तो अलग अलग ओपिनियन है। एडवांसिंग लीगल एजुकेशन यूनिफॉर्मिटी, देखो लीगल एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसके बारे में बात करी है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए कोई बात हुई है? नहीं हुई है, तो हम इसको नहीं मार्क करेंगे। स्टेट्स रिलक्टेंस टू सेंट्रलाइज जुडिशरी, क्या स्टेट का रिलक्टेंस है? हाँ बिल्कुल है। 2 स्टेट ने मना कर दिया, 2 कह रहा हूँ सॉरी, 13 स्टेट ने मना कर दिया था, दोनों ने भले ही कहा था कि हाँ ठीक है। तो जब रिलक्टेंस है, बट क्या ये ओवरऑल थीम है पैसेज का? ओवरऑल थीम कह रहा हूं, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बन रहा है पैसेज में? ओवरऑल तो नहीं बन रहा है। बस कहीं पे एक आर्गुमेंट था कि बहुत मुश्किल होगा अगर इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हर जगह से आपको सपोर्ट मिलना अनलाइकली है। तो मैं बात भले ही हो रही है, बट टाइटल वर्दी नहीं है। तो टाइटल वर्दी अपने पास एक ही ऑप्शन निकल के आता है, बी ऑप्शन, और बी को मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन। मैं PDF डाल दूंगा आपका इस टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो एग्जिट करने से पहले लाइक कर देना, वीडियो में कमेंट कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ शेयर करो यार, लोगों तक पहुंचाओ वीडियो। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी लगे कि हाँ कुछ और लोग हैं जिनको वीडियो पसंद आ रहा है, वो देख रहे हैं, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह से रेगुलर तरह से वीडियो बनाते रहने का। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।